नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सोनम अभी पटना में है और पटना से शाम में उसे फ्लाइट से कोलकाता ले जाया जाएगा और उसके बाद से कोलकाता के रास्ते उसे गुवाहाटी पहुंचाया जाएगा। बता दें कि वो ट्रांजिट रिमांड पर है और जो खबर सामने आ रही है वो खबर ये है कि इंडिगो की उड़ान संख्या 6E775 से सोनम रघुवंशी को कोलकाता के लिए रवाना होगी। यह उड़ान 3:55 पर रवाना होगी। कोलकाता पहुंचने के बाद सोनम रघुवंशी और उनकी टीम इंडिगो की दूसरी उड़ान जिसकी संख्या 6E572 से रात 9:20 पर गुवाहाटी के लिए प्रस्थान करेगी। सोनम रघुवंशी के साथ कुल 5 सदस्यीय टीम यात्रा कर रही है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं फुलवाड़ी शरीफ थाना पर और थाना पर हलचल मची हुई है क्योंकि राजा रघुराम के हत्या में शामिल सोनम यानी कि राजा रघुराम की पत्नी यहाँ मौजूद है और इस मामले में जो है यहाँ पर शिलोंग पुलिस लाई है। सोनम रघुवंशी यहाँ मौजूद है, उनके साथ जो है शिलोंग की पुलिस जो मेघालय पुलिस है सीधा जो है वो मौजूद है, रोशा मौजूद है और सिरा मौजूद है और सुरेंद्र प्रसाद सोनार। देखिए इस बीच ये लाइव तस्वीर जो है वो सामने आ रही है जहां पर एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट सोनम को लेकर के जाया जा रहा है और बता दें कि शाम में फ्लाइट है और ये सीधी तस्वीर आपको फुलवारी शरीफ थाने से दिखा रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हलचलें बढ़ी है, क्या अपडेट वहां से? शैलेंद्र, आवाज आ पा रही है? जो पुलिस का काफिला है वो किधर की ओर मूव कर रहा है? और उसके अलावा सोनम और जो शिलोंग वो यहाँ से निकल चुकी है और ये तस्वीर देखिए लेकर के यहाँ से सोनम को फुलवारी पुलिस लेकर निकल गई है और देखिए सीधे पटना हवाई अड्डा के लिए पुलिस की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है। ये तस्वीर है। बिल्कुल, आवाज थोड़ी स्पष्ट है शैलेंद्र आपकी नहीं आ पा रही है। वैसे जो हम समझ पा रहे हैं जो पुलिस का मूवमेंट है वो पटना एयरपोर्ट की तरफ हो रहा है। जो फुलवारी शरीफ थाना है वहां पर सोनम को रखा गया था और अब उसे पटना एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। शैलेंद्र, आवाज आ पा रही है? क्या हलचल वहां से? तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त करके रखी गई है और सोनम को तड़के सुबह फुलवारी शरीफ थाना लाया गया था। हालांकि जो बाकी उनके साथ अधिकारी थे उनसे भी हमने सवाल पूछने की कोशिश की लेकिन बहुत कुछ सोनम को लेकर के वो बताते हुए दिखाई नहीं दिए। जो कैब ड्राइवर था उससे भी हमने बात की और बताया कि सोनम कुछ बोल नहीं रही है। आज जो काली ड्रेस में नजर आई और अब जो है सोनम को फुलवारी शरीफ थाने से लेकर के पटना एयरपोर्ट पर ले जाया जा रहा है और पटना एयरपोर्ट से एक फ्लाइट है जो कोलकाता ले जाएगी। शैलेंद्र एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट आपके पास? तो चलिए, शैलेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है लेकिन आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट से आज शाम इंडिगो की उड़ान संख्या 6E775 से सोनम रघुवंशी को कोलकाता ले जाएगा। कोलकाता जब वो पहुंच जाएगी और बता दें कि कोलकाता पहुंचने के बाद सोनम रघुवंशी और उनकी टीम इंडिगो की दूसरी उड़ान 6E572 से रात 9:20 पर गुवाहाटी के लिए प्रस्थान करेगी। सोनम रघुवंशी के साथ कुल 5 सदस्यीय टीम यात्रा कर रही है जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल है। तो ये आपको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और देखिए गाजीपुर से शिलोंग लेकर के जाना है और क्या ये पूरा रूट मैप होगा वो भी रूट मैप हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए गाजीपुर से बाय रोड जो है वो पटना सोनम को तड़के सुबह लाया गया है और जो कैब है वो भी हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। गाजीपुर के बाद पटना पहुंचने के बाद से पटना से जो फ्लाइट है वो कोलकाता के लिए उड़ान भरेगी और ये उड़ान संख्या 6E775 हो गई जिससे सोनम को कोलकाता लेकर के जाया जाएगा और यह उड़ान 3:55 पर रवाना होगी और कोलकाता पहुंचने के बाद से जो दूसरा डेस्टिनेशन होगा वो गुवाहाटी शिलोंग का होगा और ये जो उड़ान संख्या होगी वो 6E572 होगी जो रात 9:20 पर गुवाहाटी के लिए प्रस्थान करेगी। और सोनम रघुवंशी के साथ और भी कुछ
अधिकारियों की, पुलिस की टीम की मौजूदगी है। तो ये पूरा रूट मैप है और इसी रूट मैप के जरिए सोनम जो है वो गुवाहाटी पहुंचने वाली है। तो बताया ये जा रहा है कि गाजीपुर से पहले बाय रोड उसे पटना लेकर के आया गया और पटना से दोपहर में कह सकते हैं कि 3:55 शाम का वक्त कह सकते हैं, जब उड़ान यह फ्लाइट भरेगी और कोलकाता पहुंचेगी और कोलकाता से उसे गुवाहाटी लेकर के यह पूरी टीम जो है वो जाएगी। तो बिहार पुलिस की अगर बात करें तो बिहार पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है लगातार। मेघालय पुलिस की जो टीम है वो साथ है सोनम के। हालांकि इस दौरान एक तस्वीर जो सामने आई है, ये फुलवारी शरीफ थाने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सोनम आपको काली ड्रेस में दिखाई दे रही होगी। अमरजीत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमरजीत, फुलवारी शरीफ थाने से अब पटना एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है सोनम को, आपके पास क्या अपडेट है? अमरजीत, आवाज आ पा रही है? आप क्या? हाँ जी। और ये फुल स्क्रीन में तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, जहां यह काफिला पुलिस की टीम का, जिसमें मेघालय पुलिस भी है, और कैमरा जब अंदर इस कार के अंदर जाता है तो आपको सोनम इसमें बैठी हुई दिखाई दे रही होगी। तो देखिए किस तरीके से जो मूवमेंट है वो पटना के फुलवारी शरीफ थाने से हुआ है और पुलिस की जो पूरी टीम है, हमारा जो न्यूज 18 का कैमरा है वो भी लगातार कवर कर रहा है। और ये मूवमेंट आपको हम दिखा रहे हैं जब पटना की सड़कों से होते हुए फुलवारी शरीफ थाना से पटना एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है सोनम को। अमरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरजीत, आपके पास क्या अपडेट है? जी देखिए, अभी जिस तरह से जानकारी मिल रही है, जो गाड़ी में लड़की को बैठा कर ले जाया जा रहा है वो संभवतः जो है सोनम हो सकती है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो सोनम ही है या फिर कोई और, क्योंकि जो है सोनम और इस अंदर जो है एक और लड़की जो है दूसरे मामले में जो है बंद थी, वो लड़की को भी जो है ले जाया जा सकता है। तो वो अंदर जो है कैमरे में जो है जो कैद हुई है लड़की, वो सोनम है या कौन है ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो है ये बताया जा रहा है कि सोनम को ही ले जाया गया है और एयरपोर्ट के लिए ले जाया गया है। क्या ये जो है कहना जो है अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। अभी हमारी पुलिस से बात हुई है, वो भी कह रही है कि जो है ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो सोनम है या कौन है, ये स्पष्ट नहीं बता पा रही है। लेकिन अभी कयास जो लगाए जा रहे हैं उसमें यही लगाए जा रहे हैं कि सोनम को एयरपोर्ट ले जाया गया है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि उसमें जो है सवार जो लड़की है वो क्या सोनम है या फिर कोई दूसरा है, क्योंकि जो है यहाँ पर एक और लड़की बैठी हुई थी जो दूसरे मामले में पुलिस ने उसे लाया था। लेकिन पहली जो प्रतिक्रिया जिस तरह से पुलिस यहाँ से खाली हुआ है उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि वो सोनम ही थी और एयरपोर्ट की तरफ जो है उसे ले अमरजीत, जाया जा रहा ये है। जो टाइमिंग है पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट की, वो क्या 3:55 की है, करीब 4 बजे की है? क्योंकि काफी पहले वक्त भी हो जाएगा जब, अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ी शंका बनी हुई है कि आखिर जो कार है ये स्कॉर्पियो, इसके अंदर कौन है, तो क्या ये लंबा इंटरवल है अभी? जी, ये कहा जा सकता है कि ये लंबा इंटरवल है, क्योंकि जो है जो अभी ले जाया गया है उसमें ये अब स्पष्ट कर दें कि वो लड़की वो नहीं थी, वो जो ले जाया गया वो सोनम ही थी, क्योंकि जो है जो लड़की की कयास लगाया जा रहा है वो लड़की हमारे सामने है। तो उस गाड़ी में चलिए, बिल्कुल आपने तस्वीर देख ली, वो सोनम ही है, वो कोई और नहीं, वो सोनम है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आपके पास आएंगे। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सोनम को लेकर के पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा जा रहा है, आपके पास क्या तस्वीर अपडेट? सोनम को फुलवारी शरीफ थाने से निकाला और उसके बाद उसे थाने से लेकर के निकली है। यदि एयरपोर्ट सोनम पहुंचेगी तो थोड़े ही देर में एयरपोर्ट से भी सूचना आ जाएगी। हालांकि रास्ते को पुलिस ने बंद कर दिया था ताकि सोनम के काफिले, जो पुलिस का जो काफिला था उसके पीछे कोई ना जा सके। तो कुछ ही देर में सोनम के हवाई अड्डा पहुंचने की संभावना है, क्योंकि सोनम को कोलकाता, गुवाहाटी या शिलोंग लेकर के जाना है। भाया कोलकाता भी जाया जा सकता है या फिर भाया गुवाहाटी भी लेके जाया जा सकता है। किस फ्लाइट से सोनम को ले जाया जा रहा है इस बात की सूचना अभी नहीं लीक की गई है, क्योंकि काफी सेंसिटिव मामला ये हो चुका है। तो ऐसे परिस्थिति में पुलिस जो है फुलवारी शरीफ थाने से लेकर के सोनम को निकली है लेकर के। उम्मीद ये जताई जा रही है कि पटना हवाई अड्डा ले जाया जा सकता है। थोड़ी देर में सूचना हवाई अड्डे से भी आ जाएगी कि सोनम वहां पहुंची है या नहीं। उस संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि दूसरे जगह भी सोनम को लेके जाया जा सकता है, जब तक के लिए
हवाई जहाज बिल्कुल का समय शैलेंद्र, न तो हो जाए। एक लंबा जो टाइम इंटरवल है अभी करीब 4 घंटे का जो शेड्यूल फिलहाल सामने आया है कि 3:55 पर फ्लाइट जो है वो उड़ान कोलकाता के लिए भरने वाली है, तो इस बीच इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर सोनम को कहां रखा जाएगा ये भी सवाल बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये संभावना इस बात की जताई जा रही है कि जब समय ज्यादा हो तो सोनम को यहाँ से लेकर दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा सकता है या फिर पटना हवाई अड्डे पर भी रोक के रखा जा सकता है। लेकिन जो फुलवारी शरीफ थाने में जहाँ पर सोनम को सुबह से ही रखा गया था और जहाँ पर पटना पुलिस की टीम और शिलोंग पुलिस की टीम थी, वहां से लेकर के जो पुलिस की टीम है डीएसपी के नेतृत्व में वो यहाँ से लेकर के निकली है। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि सोनम को लेकर के पटना हवाई अड्डे के लिए यहाँ से पुलिस निकली है, लेकिन चूंकि प्लेन का टाइम लगभग 3 बजे के 3:30 के आसपास बताया जा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में सोनम को फिलहाल दूसरे जगह भी शिफ्ट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो ये सोनम के साथ और कौन कौन से अधिकारी पुलिस की मौजूदगी है? देखिए, सोनम के साथ जो शिलोंग पुलिस की जो टीम है वो टीम मौजूद है, जिसने सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार किया, वो इस वक्त मौजूद है। उसके अलावा बड़ी संख्या में जो पटना पुलिस के जवान हैं और खास करके जो यहाँ के डीएसपी हैं वो मौजूद है और खुद लगभग 3 से 4 गाड़ियों पुलिस की गाड़ियों से उसे लेके गया है ताकि सुरक्षा के बंदोबस्त हो, कहीं कोई परेशानी न हो। इसको लेकर के तो कहा जा सकता है कि जो पटना पुलिस और शिलोंग पुलिस की जो टीम है वो टीम सोनम को लेकर के फुलवारी शरीफ थाने से निकल गई है। उम्मीद है कि पटना हवाई अड्डा ही लेकर के पुलिस जाएगी, लेकिन चूंकि समय काफी है इसलिए दूसरे जगह भी ले जाने की संभावना है। इसकी भी जानकारी जल्द ही आ जाएगी। जी शैलेंद्र, अपडेट अमरजीत दे रहे थे। अमरजीत अगर फोन लाइन पर होंगे तो उनसे जानना चाहेंगे। अमरजीत, आप सामने से देख पा रहे थे, सोनम की तस्वीर आपने देखी, मूवमेंट किस तरफ हुई है? क्या पटना एयरपोर्ट जा रही है? कुछ पुष्ट जानकारी आपके पास? रहा है क्योंकि जो है एयरपोर्ट सुरक्षित जगह है। चलिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जो है उनको जो है वीडियो बनाया जा रहा था मीडिया कर्मियों द्वारा, उससे जो है पुलिस महकमा भी जो है में भी हड़कंप था और यही वजह है कि यहाँ से हटाकर दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, आप दोनों नजर बना करके रखिए इस पूरी मूवमेंट पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो सोनम से जुड़ी एक एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बिहार की कुछ राजनीतिक बड़ी खबरों का भी रुख कर लेते हैं। और देखिए, एक बार फिर से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव ने जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठाया था, अब पलटवार उस पर सम्राट चौधरी ने ही किया है और कहा है कि आप एक वक्त को याद कीजिए जब संगठित अपराध होते थे। और बता दें कि बिहार चुनाव से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कई मुद्दे पर खुलकर बात की। न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह से खास बातचीत में सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 11 साल में बिहार के विकास के लिए हर मोर्चे पर दिल खोलकर आर्थिक सहायता दी, जिससे बिहार का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने बिहार में निवेश और क्राइम पर भी खुलकर अपनी बात रखी है। नमस्कार, न्यूज 18 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष हो गए। इस बीच बिहार में चुनाव की भी आमद है। सब जगह आप जहां भी देखें बिहार में चुनाव की चर्चा हो रही है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। अलग अलग पार्टियों की तरफ से हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। लोग सवाल ये उठाते हैं सम्राट जी कि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से बिहार के लिए क्या कुछ दिया गया? क्योंकि चुनावी वर्ष है, लोग आपसे हिसाब मांगेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी यदि आज प्रधानमंत्री नहीं होते तो बिहार का जो विकास इतने गति से बढ़ा ये नहीं हो पाता। और इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार जैसे राज्य का अपना जो संसाधन है वो 60,000 करोड़ भी नहीं पूर पाता है। आज नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार चल रही है तो दिल्ली और पटना मिलकर 3,17,000 करोड़ का बजट बनाता है। और गलती से आप ये समझिए कि यूपीए की स्थिति को समझिएगा तो यूपीए ने अपने पूरे शासनकाल में 2 लाख करोड़ रुपया भी बिहार को नहीं दिया, मतलब 10 साल के शासनकाल। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगभग 14 लाख करोड़ रुपया बिहार के अंदर इन्वेस्ट करके लोगों के विकास किए। और आप गर्व से मैं कह सकता हूं गरीबों का पक्का मकान 100% 2018 के सूची के आधार पर था, उसको पूरा किया।
जिस तरह एयर ट्रैफिक को बढ़ाने का काम शुरू किया है प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, लगभग 10-10 एयरपोर्ट बिहार जैसे राज्य में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। एक्सप्रेसवे, मतलब 1 लाख करोड़ से अधिक का एक्सप्रेसवे का काम बिहार में शुरू है। तो चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आप एयर ट्रैफिक हो, पानी को रोकने की व्यवस्था, कोई किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सुना। तो बिहार, दिल्ली और बिहार दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार बनने से यही फायदा है कि ये तेज गति से बिहार विकास करे। अब अगला अगर सरकार बनती है, अगली सरकार बनती है, तो फोकस क्या रहेगा? क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से यही सवाल उठता है कि अभी तक कोई इंडस्ट्री उस तरह की आई नहीं है। बिहार के लोग जबकि स्किल्ड हैं, इनके पास स्किल है, बाहरी दूसरे राज्यों में आप देख रहे हैं कि लोग जाकर काम करते हैं, तो वो समय कब आएगा बिहार में? देखिए, लालू का जब तक लालू जी का डर रहेगा तब तक तो ये खतरा बना रहेगा, इसमें कहीं दो मत। लालू जी का अराजकता लोगों ने देखा है, गुंडागर्दी देखा है। लालू जी जब तक बिहार की राजनीति में है तब तक लोगों को डर बना रहता है एकदम। लालू सिर्फ बिहार में ये फैल जाता कि लालू जी की पार्टी भी सरकार में आ सकती है, तो लोगों में डर पैदा हो जाता है, हम कैसे बिहार जाए। कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो किसके गारंटी पे करेगा? सरकार की गारंटी पे। और सरकार में कोई व्यक्ति आने की बात कर रहा हो, अराजकता की बात कर रहा हो, तो डर तो पैदा होगा ही। तो बिहार की जनता को लेकिन इतना अश्योर करते हैं, उनके आशीर्वाद से एनडीए की सरकार बनती है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आगे भी क्योंकि ये फोकस करना पड़ेगा। अभी तक नीतीश जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, रोड, बिजली, पानी, एयर ट्रैफिक, इसकी व्यवस्था को ठीक किया। अब पटना से गया 1.5 घंटे में जा सकते हैं, पटना से बेगूसराय 1.5 घंटे में जा सकते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर 1 घंटे में जा सकते हैं। तो ये पूरा रास्ते को खोला गया, सभी सेक्टर में हो गए। अब हम लोग गारंटी देते हैं आपके माध्यम से कि अगला 5 साल यदि एनडीए की सरकार को मिलता है तो चिन्हित करके जो लोग बाहर गए हैं उनसे जुड़े हुए रोजगार बिहार में स्थापित करके उनको बिहार लौटने का आग्रह करेंगे। विकास अपनी जगह, लेकिन सवाल ये भी उठता है, आज भी देखा लालू प्रसाद यादव का ट्वीट है कि इतनी हत्याएं, इतनी 1000 हत्याएं हुई हैं, तो उसको आप लोगों को टैकल तो करना पड़ेगा फैक्ट के द्वारा, तर्क के द्वारा। देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होता है, इसकी गारंटी है। सत्ता पोषित अपराध होता नहीं है, इसकी गारंटी है। अपराध कोई परिवार का झगड़ा हो, कोई जमीन का झगड़ा हो, इस अपराध में एक दूसरे की लोग हत्या करते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि जो भी घटना घटती है 48 से 72 घंटे में उस पर कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर डाला जाता है। ये लालू जी का राज नहीं है कि कोई बच के निकल जाएगा। इतना तो गारंटी है कि कोई बड़ा व्यक्ति इस राज्य में बच नहीं सकता है। नीतीश मॉडल यही है, कोई छोटा आदमी बच भी जा सकता, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति बिहार की राजनीति में रहने वाला तो पक्का नहीं बचेगा। तो क्या पुलिस को पूरी आजादी है? 100%। एक भी नीतीश जी का साफ स्पष्ट निर्देश है कि पुलिस जिस तरह की कार्रवाई करना है करे, लेकिन बिहार में सुशासन स्थापित रहे। और आजकल में हम लोग देख रहे हैं कि राजद के लोग सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि कोई पारिवारिक झगड़ा हुआ, उसमें कोई हत्या हो गया तो उसको ट्विटर पे डाल देना, क्योंकि ये लोग ट्विटर पे हैं, इससे बाहर नहीं है। ट्विटर या फेसबुक छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी अपनी प्राण भी दे देंगे, ऐसा ही एक बयान सामने आया है और कहा है कि निषाद आरक्षण पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए मुकेश सहनी हर कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी ने चुनाव से पहले एक और बड़ा बयान दिया है। बिहार में निषाद आरक्षण को लेकर मुकेश सहनी ने कहा कि अगर पीएम मोदी बिहार में निषाद समाज को आरक्षण देते हैं तो वे उनके लिए प्राण भी दे देंगे। मुकेश सहनी ने ये बात कही बीजेपी की ओर से वीआईपी के लिए दरवाजा खोलने के सवाल पर। हालांकि मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी से आरक्षण की उम्मीद नहीं है।
नहीं, पहले वो आरक्षण दे। देखिए, आरक्षण भी देंगे तो हमारे पर कोई मेहरबानी नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री है। जब बंगाल में निषाद समुदाय को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद समुदाय का आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं है? ये 77 साल बीत चुका है, अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। तो जब भी देंगे तो उसके लिए अच्छी बात है, दे। पहले वो आरक्षण दे, और आरक्षण देंगे तो हमने तो ये भी कहा है कि मोदी जी अगर हमसे प्राण मांगेंगे तो हम प्राण दे देंगे। तो रहा कि पहले वो आरक्षण दे, और कई बार उन्होंने वादा किया है। 2015 के चुनाव में वादा किए, 14 में वादा किए, 2020 में वादा किए। अब वादा तो निभाते नहीं है। सैनी के इस बयान पर महागठबंधन असहज है, और भी क्या नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है वो आपको सुनाते हैं। ये सरकार प्रारंभ से ही आरक्षण व्यवस्था की प्रखर हिमायती रही है। समाज के दलित, वंचित और पिछड़ों के उत्थान के प्रति शुरू से ही प्रयत्नशील रही है। लेकिन माननीय मुकेश सहनी जी को समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण की राजनीति करना और आरक्षण के आधार पर किसी समाज के विकास के लिए ईमानदारी से प्रयास करना, ये दोनों दो महत्वपूर्ण बातें हैं। राजनीति में व्यक्ति के व्यक्तित्व की इंटीग्रिटी और नीतियों के प्रति उसकी आस्था भी बड़ा मायने रखती है। अब सहनी जी प्राण देंगे, जान देंगे, मोदी जी के भक्त बनेंगे, हनुमान बनेंगे, ये तो वही बोलेंगे। डायलॉग मारना आसान है, क्योंकि मोदी जी जुमलाबाज हैं, कुछ भी बोलते हैं, आज तक पूरा हुआ है। तो ये सब डायलॉगबाजी है। डायलॉगबाजी देने से क्या हो जाएगा? बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को मजबूती से देख रही है, और उसको विश्वास है बिहार की जनता को कि अगर जन कल्याण कोई कर सकता है बिहार में, तो वो है महागठबंधन की सरकार बनेगी। मुकेश सहनी जी का बयान निषाद समाज को भ्रमित करने वाला है। यही वही मुकेश सहनी है जिन्होंने ना लोकसभा और ना ही विधानसभा चुनाव में निषाद समाज के किसी भी महत्वपूर्ण चेहरे को टिकट दिया। आजाद भारत में यदि किसी ने पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के हक और अधिकार की सबसे अधिक चिंता की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आरक्षण को न केवल लागू करने बल्कि उसे जमीन पर उतारने का काम अगर किसी ने किया है तो वो केवल भाजपा ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने सामाजिक न्याय को सिर्फ नारा नहीं बल्कि मिशन बनाकर गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों को उनका हक दिलाने का काम किया है। ये वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी जी अपने समाज के लिए, मल्लाह समाज, निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये आरक्षण तो केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार नहीं देगी, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है, मोदी जी से मांग की है। ये आरक्षण तो इंडिया गठबंधन श्री तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी बिहार में, तो मजबूती से इस पर काम होगा और ये आरक्षण मिलेगा। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।